Hello everyone. Now this is time for question number 7, which belongs to exercise 32B of class 6 concise maths. So now you can see this question number 7 is very special because there is no number over here. You will see that यहाँ पे कोई number नहीं है in this question. It's a very tough question and you have to do it very precautiously. Make sure कि आपको बहुत precautions लेने पड़ेंगे, बहुत ध्यान से इस question को करना पड़ेगा, बहुत cautiously होके आपको जो है question को करना पड़ेगा. So let me read the question for you. The perimeter of a square field is numerically equal to its area. Find each side of the square. अब इसका सेंस क्या बनता है कि कहना चाह रहे हैं कि कोई स्क्वायर है और जो है इसका कोई पेरीमीटर है. इट कंसिस्ट ऑफ पेरीमीटर, उसका डेफिनेटली पेरीमीटर होगा और उसका ओवर एरिया. सो एरिया और पेरीमीटर जो है आपका ये दोनों बराबर है न्यूमेरिकली, मतलब नंबर वाइज जो है दे आर इक्वल. तो जो है कुछ अभी हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन जो है उनका ना यहाँ पे कुछ साइड दी हुई है और जो है ना यहाँ पे कोई एरिया पेरीमीटर कुछ भी बताया गया है. मतलब एक ऐसा स्क्वायर है इसकी कोई मेजरमेंट कुछ नहीं है. तो जब मेजरमेंट ही नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे मेजरमेंट? एटलीस्ट कुछ तो दिया होता है, उसमें साइड दी होती, पेरीमीटर दिया होता है, एरिया दिया होता है, कुछ हिंट दी होती तो उससे हम भी निकाल देते. लेकिन जो है यहाँ पे और उल्टा पूछा गया है, फाइंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर की हर साइड का जो है हमें पता लगाना है, यानी कि एक साइड का हमें पता लगाना है. सो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है करने के लिए वी हैव टू यूज अलजेब्रा मेथड. अलजेब्रा मेथड हम यूज करेंगे. ये इतना टफ भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, तो बहुत ध्यान से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. सो इसका जो है इसका मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, सिंपल सा. सो इट इज अ स्क्वायर है और इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सेम पेरीमीटर. मैं ये नीचे लिख देता हूँ मैं और अच्छा रहेगा. स्क्वायर मींस इसकी चारों साइड्स बराबर होती है. पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया. पेरीमीटर और एरिया जो है इसमें आपका जो है ये हमें वो पता लगाना है. ये जो है दिया हुआ है सिंस पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया. ये हमें जो है ये हम दोनों के दोनों यहाँ पे जो है दोनों बराबर हैं, पेरीमीटर स्क्वायर और एरिया बराबर है. सो एक बल्कि और बेटर होगा कि थोड़ा और ताकि तो समझ में आ जाए, इसलिए मैं जो है इसको पी ऑफ स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि और बेटर और क्लियर हो जाए. बहुत से स्टूडेंट्स हैं थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं. सो जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. सो ये आपका जो है ये जैसे भी हो गया, ये जैसे कि बुक में दिया हुआ है. नाउ वी हैव टू फाइंड द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर. फाइंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर. फॉर दैट पर्पस हमें क्या करना है, फिलहाल देखिए कुछ नहीं है हमारे पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास. कुछ भी हो मैं इसे खाली एस लिख के छोड़ देता हूँ बिकॉज साइड है, साइड पे एस तो मानते ही है. तो जो है जैसे कि दिया हुआ है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ना करके यहाँ कुछ मेजरमेंट कुछ नहीं, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ. ध्यान से देखिए, मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ. 4s होता है, ये 4 into s की बात होती है. और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, दैट इज s स्क्वायर होता है. ये दोनों बराबर है. अब मुझे यही चीज मेरे पास बची है और कुछ नहीं मेरे पास समय, तो मुझे इन्हीं की मदद से on behalf of this formula we have to find the answer. हमें इसका आंसर है और आंसर निकल जाएगा, मुझे दिखा है यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे जो है कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जो है इसका आंसर मैं निकाल दूँ. सो फॉर दैट पर्पस अब क्या करना है, मुझे जो है 4s इक्वल टू s स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे. 4s इक्वल टू s स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे. अब मैं क्या करता हूँ, 4 पे अकेला छोड़ता हूँ और जो है s को मैं इधर नीचे ले जाता हूँ. s स्क्वायर इज इक्वल टू s. 4s का मतलब 4 into s होता है. तो इस s को भी नीचे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज जो है जो एबीसीडी जो भी दिया रहता है जनरल रूल होता है कि उसको एक तरफ करना चाहिए, लेफ्ट साइड का या राइट साइड का, कोई एक तरफ साइड कर लीजिए और नंबर को इसी दूसरी तरफ ले आइए तो बेटर होगा. अब ये नीचे जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा बिकॉज 4 into s है, ये नीचे जाएगा. अब ये चला गया. अगले स्टेप में 4 इज इक्वल टू s into s अपॉन s. इस तरह से है, ये हो गया. s स्क्वायर का मतलब होता है s into s होता है. मैं एक s काट देता हूँ, एक s में काट देता हूँ. चलिए मैं आगे व्हाइट बोर्ड रख करके आगे बताता हूँ. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, 4 इज इक्वल टू s. एक हमारा s नीचे ऑलरेडी कट चुका है, तो जो है 4 इज इक्वल टू s है. अब ध्यान से देखिए, s जो है हमारा 4 निकल आया है, ये इसे ऐसे लिख लीजिए और s इज इक्वल टू 4. एक ही बात होती है, चाहे आप इसे ऐसे लिखें ऐसे लिखें, तो s हमारा निकल आया है. तो s निकला है तो जाने अनजाने में आप ध्यान दीजिए
कि हमारा जो है आंसर निकल आया है, एस साइड जो है हमारी 4 निकल आई है, तो हमारी जो साइड होगी दैट इज 4, यानी कि 4 हमारी साइड फिलहाल हम मान के चलेंगे। हमें नहीं पता कितना मेजरमेंट है, क्या नहीं है, लेकिन जो है जस्ट यहाँ पे जो है हमारे फिलहाल के लिए जो है ऐसा मैथ्स में हम लेके चलते हैं कि जब जो चीज निकल रही है इसी को मान के चलते हैं अंदाज से कि जो है 4 जो है एस की वैल्यू 4 हो गई, यानी कि साइड आपकी जो है फाइंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज योर 4। अब यहाँ पे जो है सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे से बता रखा है बराबर है पेरीमीटर एरिया, लेकिन कुछ नहीं बताया है। तो इनको जो है सेंटीमीटर मीटर जो है किलोग्राम ग्राम लीटर मिलीलीटर जो होता है ये सब जो है यूनिट्स कहलाती है, इनको यूनिट्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है सेंटीमीटर की जगह यूनिट लिख देता हूँ, 4 यूनिट पर लिख देता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। 4 यूनिट में जो है मैंने लिख दिया, जैसे कि और बुक में पीछे भी सेम ही आंसर दे रखा है, 4 यूनिट लिखा हुआ है। सो मेरी जो साइड है दैट इज 4 यूनिट। लास्टली मैं इसका जो है फाइनल स्टेटमेंट दे देता हूँ। सो देयरफॉर each side of the square is 4 unit. So this is my answer. I hope you must have understand the question, how to do this question. It's a very simple question and it's a tough question. तो दो तरीके से मैं कहूँगा इसे, तो बहुत ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करना होता है। चलिए मैं यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। See you in the next video. Have a nice day.